आज का जो हमारा ईयर है वो है 2017। आर्ट एंड कल्चर अपना सब्जेक्ट चल रहा है, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, इजी से हैं, जल्दी हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन सी चीज़ इसके बारे में करेक्ट है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता क्या होता है। अब करने का तरीका कैसे देखोगे, देखो इट इज़ अ सॉन्ग एंड द डांस परफॉर्मेंस हो सकता है। फिर यहाँ पे बोला है क्रैम्बल्स आर द ओनली। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी ओनली आ जाए तो वो नॉर्मली गलत होता है। तो ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस, तो सेकंड वाला रॉन्ग है। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या, या तो 1 होगा या फिर 1 और 3 होगा। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई कि 1 तो है ही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो ये एक सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद बोला गया कि इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो ये भी सही है। देखो सही कहा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि भारत के अंदर जितने भी जो धार्मिक से रिलेटेड चीज़ें ना, जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, हिंदुज़्म से बेसिकली रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो, चाहे साउथ के अंदर हो, तो वो है ना जो लॉर्ड कृष्णा हो गए। जैसे पेंटिंग्स वगैरह के अंदर भी आप देखोगे तो लॉर्ड कृष्णा और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बताया गया है। और अगर भजन वगैरह कीर्तन वगैरह की बात होगी तो वाइट्स होंगे, यानी विष्णु भगवान पर होंगे, या फिर वो शिव भगवान पर होंगे, या फिर लॉर्ड कृष्णा पे होंगे। तो ये बेसिक थीम्स चलती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे तुक्का लगाना हो तो आप तुक्का लगा के कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा बी। अब उसके बाद अपन देख भी लेते हैं ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, ये मैंने आपको आंसर करने का तरीका बताया। पेपर में अगर आप फंस जाओ तो, वैसे अभी तो ये 2023 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट तरीका बता रही हूँ। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस प्राइमरली बाय द वैष्णव कम्युनिटी इन मणिपुर, सम पार्ट्स ऑफ द त्रिपुरा और असम के अंदर करी जाती है। ये परफॉर्म करी जाती है नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। ये इंस्क्राइब करी गई है रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्वा पद्मापानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। कहाँ पर है ये। अब ये देखो बुक का जो पेज है 41 वाला पेज, उस पर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पद्मा पानी और वज्रपानी कौन सी केव के अंदर है, केव नंबर 1 के अंदर है। और ये अजंता के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे अजंता के बारे में बता दिया, और यहाँ पे एलोरा के बारे में बता रखा है उन्होंने। और यहाँ पे जो जातका है उसके बारे में भी बता रखा है। तो ये पिक्चर के अंदर है, लेकिन हमसे तो ये इन्होंने बोधिसत्व एक चीज़ के बारे में पूछा ना, पेंटिंग के बारे में पूछा है। तो वो केव नंबर 1 में, और वो कहाँ पर है, अजंता के अंदर है। ठीक है, पेज नंबर 41 में ये है। तो 37 से शायद अजंता के बारे में डिस्क्राइब है, 37 या 39 से। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फिर उसके बाद देखो बादामी केव के बारे में, एलोरा के बारे में इसमें नीचे मिल जाएगा। और बादामी और ये जो बाघ केव है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 फेस्टिवल ट्रेडिशंस दे रखे हैं, और कौन सी कम्युनिटी उनको सेलिब्रेट करती है, हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले है चलिया साहिब फेस्टिवल। तो चलिया साहिब फेस्टिवल जो होता है वो सिंधी बनाते हैं, और ये जुलाई अगस्त के मौसम में बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंधीज है, तो ये चीज़ सही है। फिर नंदा राज जट यात्रा, तो नंदा देवी जट यात्रा जो होती है वो उत्तराखंड के अंदर बनाई जाती है, गढ़वाल कुमाऊं के अंदर। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है, जो 12 वर्ष में एक बार मनाई जाती है। फिर वारी वरकारी जो होती है वो कहाँ पे मनाई जाती है, ये वरकारी जो होती है वारी तथा कारी होती है। इसमें होता है परिक्रमा करने वाले। ये जो संप्रदाय के लोग होते हैं ना, वो वारी और करी संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो पंढीरपुर के जो मंदिर में स्थित विट्ठल भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो तीनों फेस्टिवल हैं ये करंट में रहे होंगे, इसलिए इन्होंने पूछ लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर ये सिर्फ कौन से है, सिंधी, और ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो ओनली 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये बाय ऑप्शन आपको इनमें से 1 या 2 पता होना चाहिए, तभी अपन कर सकते हैं। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थर्ड है ये नहीं है, तो थर्ड नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब नन ऑफ दीज में अपन को इन दोनों में से एक पता होना चाहिए, नहीं तो अपन फंस जाएंगे। अगर अपन को ये पता चल गया कि ये फर्स्ट है तो आंसर ये डायरेक्टली हो जाएगा। और अपन को पता चल जाएगा 2 नहीं है तो अपन आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि सबके अंदर एलिमिनेशन नहीं लगता, कहीं कहीं पे लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर द सन टेम्पल। सन टेम्पल के लिए कौन फेमस है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। हमें सिर्फ एक चीज़ बताएगी, ओमकारेश्वर। अब ओम किसके लिए होता है, सिम्बलाइज करता है भगवान शिव को। तो उनका मंदिर होगा ये शिव का, ये सन का टेम्पल तो नहीं होगा। तो ये बात मुझे पता है कि ये सन टेम्पल नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सी कटा, बी कटा और डी कटा, तीनों, क्योंकि इन्होंने करेक्ट पूछा है, करेक्ट में ये तीनों नहीं होंगे। तो आंसर मेरा डायरेक्टली क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। अब मुझे आंसर तो पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों टेम्पल्स के बारे में पता कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं अरसवली सूर्य टेम्पल की, जो आंध्र प्रदेश में है।
जिसे 7वीं शताब्दी में कलिंग के पूर्वी गंग राजवंश के राजा देवेंद्र वर्मा ने करवाया था। ये कलिंग वास्तुकला से बना हुआ है। फिर अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक जो है यहाँ पे ये नर्मदा, सोन और एक और नदी है जोहिला। जोहिला जो सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे नर्मदा, सोन और जोहिला नदी वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे अमरकंटक की देखो यहाँ पे एमपी के बॉर्डर के इधर आसपास पड़ता है। फिर उसके बाद एक और है हमारे पास ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, शिव का, और ये कहाँ पर है, ये एक टापू है नर्मदा नदी के बीच में, मेदांता और शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पे कौन सी सदियों पहले कोली जनजाति ने यहाँ पे लोगों की बस्तियां बसाई थी, यानी कोली जान। तो ये भी कहाँ पर है, एमपी में ही है। बस कौन सी जनजाति वगैरह ये देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल ही पूछा बेसिकली, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओमकारेश्वर भी नहीं है, अमरकंटक भी नहीं है, सन टेम्पल कौन सा है, अरासवली। तो आपको आंसर होना चाहिए ए। और ये प्रिपेयर कर लेना कि कितने सन टेम्पल हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 2017 के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि मैं आपको 17 तक ही क्वेश्चंस करा रही हूँ अभी तक जा रहे सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि 17 के बाद पेपर थोड़ा मिक्स आने लग गया था। तो मैंने सोचा क्योंकि वो अभी कोचिंग पे भी मिल जाएगा आप लोगों को, कोई भी कोचिंग वगैरह देखना जिसका भी अभी रिसेंट पेपर आ रहा है, तो कोचिंग वगैरह में रिसेंट 5 ईयर्स के 6 ईयर्स के ट्रेंड करा रखे होंगे, तो उससे देख लेना। और जब ये अभी मैं करवाना शुरू करूँगी फिर पॉलिटी के क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जब मेरा ये हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं इसके बाकी बीच में कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 18, 19, 20 से भी करा दूंगी। के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।